नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में मैं ऋचा कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पालतू पशुओं के नाम। पालतू पशु आपको पता चल गए कि जिनको हम घर में पालते हैं उनको हम पालतू पशु कहते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जंगली जानवरों के नाम। जंगली जानवर अर्थात जो जानवर जंगल में रहते हैं। जंगल में रहने वाले सभी जानवर जो हैं वो मांसाहारी नहीं होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जैसे कि खरगोश, हिरण, जिराफ, गैंडा। ये सभी जानवर घास, फल फूल इत्यादि खाते हैं, इसलिए इन्हें हम शाकाहारी जानवर कहते हैं। वहीं शेर, चीता, बाघ, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, भालू ये सभी छोटे जानवरों को खाते हैं, इसलिए इनको हम मांसाहारी जानवर कहते हैं। तो आइए आज हम जंगल में रहने वाले इन सभी जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको जब बोर्ड पे लिखवाऊँ तो आप मेरे पीछे पीछे इनको लिखना और याद करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंह। सिंह अर्थात शेर। शेर जो होता है वो क्या होता है? जंगल का राजा होता है। और वो जंगल का राजा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होता है, रोबीला होता है और फुर्तीला भी होता है, इसलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। भारत में शेर जो हैं वो गुजरात के गिर में पाए जाते हैं और वहीं पर ही सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा शेर जो हैं वो अफ्रीका में मिलते हैं, वहीं पाए जाते हैं। और शेर जो है वैसे तो जंगल का राजा है, लेकिन शेरों की संख्याएं अगर हम विश्व में देखें तो बहुत कम है। आगे हैं व्याघ्र। व्याघ्र अर्थात बाघ। बाघ जो होता है वो शेर की तरह ही दिखने वाला होता है। कई जो लोग होते हैं वो शेर को और बाघ को एक जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन शेर के सिर के पास में बालों का एक झुंड होता है। उस झुंड के कारण वो उसका जो शरीर होता है, उसके सिर जो होता है वो उसके मुकुट की तरह लगता है, लेकिन बाघ का जो शरीर है वो पीले रंग का होता है और उसके ऊपर काली धारियाँ होती हैं। बाघ आपको पता है शेर की तरह ही फुर्तीला होता है और शिकार करने में बहुत माहिर होता है। आगे है वृक्कः। वृक्कः अर्थात भेड़िया। आपने चित्रों में भेड़िया देखा होगा। भेड़िया जो होता है वो भेड़िया जो होता है वो भी एक शिकारी जानवर होता है। और भेड़िए जो हैं वो जब रात को रोते हैं या रात को आवाज़ करते हैं तो वो बहुत डरावनी आवाज़ करते हैं। अगला है चित्रकः। चित्रकः अर्थात चीता। शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ ये सभी जो हैं ये एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन बाघ और चीते में सिर्फ इतना अंतर होता है, दोनों का रंग तो पीला होता है, लेकिन बाघ के शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, वहीं चीते के शरीर पर काले धब्बे होते हैं, जिनकी वजह से दोनों की बनावट अलग होती है। चीता आपको सभी को पता है कि चीते की जो दौड़ होती है, जो चाल होती है, उसकी बहुत फुर्तीली होती है और अपनी फुर्ती के कारण ही चीता जाना जाता है। आगे है चित्ररासभर। चित्ररासभर अर्थात जिसको कि हम ज़ेब्रा भी कहते हैं। ज़ेब्रा आपको सभी को पता है
ज़ेब्रा अर्थात धारीदार घोड़ा। इसको कई धारीदार गधा भी कहते हैं, परंतु ये घोड़ा और गधा दोनों का मिश्रण होने के कारण ये एक ही इन्हीं श्रेणी में आता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम सड़क क्रॉस करते हैं, सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो पैदल चलने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई होती है। वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए होती है कि जब वहाँ से लोग निकलें तो उस समय गाड़ियाँ आसपास रुक जाएं। वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग काले और सफ़ेद रंग की होती है, वो ज़ेब्रा के शरीर से ही प्रेरित होकर के ली गई है। ज़ेब्रा का जो शरीर है वो काले रंग का होता है और उस पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। आगे हैं श्रृंगालय। श्रृंगालय अर्थात सियार। सियार जो है वो एक मांसाहारी जानवर है जो स्वयं भी छोटे मोटे शिकार करता है या फिर बड़े जानवर जो शिकार करते हैं और उनको थोड़ा बहुत जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको खा करके सियार रहते हैं। आगे है हरिणः। हरिण है अर्थात हिरण। हिरण आपने सभी ने देखा होगा। हमारा जो चूरू जिला है उसमें ताल छापर जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। हिरण की आँखें बहुत सुंदर होती हैं और इनकी सुंदर आँखों के कारण इनकी उपाधि भी दी जाती है, जैसे हिरणी के समान आँखों वाली या मृगनयनी, इस तरह के नाम पड़ते हैं। जो हिरण होता है उसके सिर पर सींग होते हैं, लेकिन हिरणी जो होती है उसके सिर पर सींग नहीं होते हैं। और हिरण का जो शरीर है उसकी बनावट भी बहुत सुंदर होती है और हिरण बहुत तेज गति से दौड़ता है। आगे है भल्लुकः। भल्लुकः अर्थात भालू। आपने भालू देखा होगा कि भालू जो है वो सफ़ेद, काला, भूरा, इन सभी रंगों का होता है। आप अपने घर में अपने माता पिता को या अपने दादा दादी को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पहले जब वो छोटे थे उस समय एक मदारी आता था, वो भालू को लेकर के आता था और भालू तरह तरह के करतब दिखाता था। वो इसलिए क्योंकि भालू जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित होते हैं। भालू को अगर हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो बहुत बहुत जल्दी ही सीख लेते हैं। आगे है खंगमृगः। खंगमृगः अर्थात गेंडा। गेंडा जो होता है वो धरती पर पाए जाने वाले जानवरों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जानवर है। अब आप कहेंगे कि अगर गेंडा दूसरे नंबर का है तो पहले नंबर पे कौन है? तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपने सभी ने गेंडा देखा होगा चित्र वगैरह में, टीवी में उसकी फ़ोटो देखी होगी। तो गेंडे का जो शरीर होता है उसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है और मोटी होने के कारण इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए गेंडा जो है वो पानी में रहता है और उसको कीचड़ में लौटना, कीचड़ से नहाना बहुत अच्छा लगता है। गेंडा जो है वो शाकाहारी जानवर है। शाकाहारी कौन से? मैंने अभी आपको बताया था कि जो जानवर घास, फल फूल इत्यादि खाते हैं वो शाकाहारी जानवर होते हैं। अब है चित्रोष्ट्र। चित्रोष्ट्र अर्थात जिराफ। जिराफ जो होता है उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है
और उसके गर्दन के साथ साथ उसकी टांगें भी जो हैं वो बहुत लंबी होती हैं। इसलिए जब वो पानी पीता है तो वो अपने आगे के पैरों को झुकाकर पानी पीता है। और जिराफ की गर्दन इस लंबी होती है, इस कारण से वह पेड़ पर ऊंचे लगने वाले पत्तियों को या ऊंचे ऊंचे पेड़ों को और उनकी पत्तियों को आराम से खा सकता है। जिराफ की गर्दन जो होती है वो लंबी तो होती है और साथ ही साथ जिराफ की जीभ जो होती है वो भी बहुत लंबी होती है। आगे है गजह। गजह अर्थात हाथी। आपको पता है, आपने सभी ने हाथी देखा है कि हाथी जो होता है वो बहुत विशालकाय होता है। और विशालकाय होने के साथ साथ में हम आजकल देखते हैं कि शादी ब्याह में दूल्हा जो है वो हाथी पे भी आता है। और हाथी इसके अलावा अन्य कार्य में भी, जैसे पहले के समय में जब क्रेन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं होता था या उस समय क्रेन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय रेल के डब्बों को खींचने के लिए, धक्का देने के लिए, माल को ले जाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। हाथी जो है उसके कान बहुत बड़े होते हैं और आपने देखा होगा कि हाथी जो है वो अपने कानों को लगातार हिलाता रहता है। वो अपने कानों को इसलिए हिलाता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो अपने कानों के माध्यम से बाहर छोड़ता है। आगे है वानरः। वानरः अर्थात बंदर। अब बंदर तो आपने सभी ने देखा है, आपके घर के आसपास, छतों पे, पेड़ों पे बंदर तो रहते ही हैं। और बंदर एकमात्र ऐसा जानवर है जो इंसानों की तरह केले को छील करके खाता है। और ये बात ज़रूर है कि वो केले को उल्टा छील करके खाता है। बंदर आपने सभी ने देखा है, वो बहुत शैतान होते हैं, लेकिन बंदरों को एक सबसे बड़ी उनकी विशेषता होती है कि वो नकलची होते हैं। नकलची अर्थात हम जैसा करते हैं वो उसी तरह हमें देख करके करते हैं। तो नकल करने के कारण बंदरों को बहुत जल्दी प्रशिक्षण दिया जा सकता है और वो बहुत जल्दी प्रशिक्षित हो जाते हैं, बहुत जल्दी सभी चीज़ों को सीख लेते हैं। बंदरों को खुद को हाथ लगाना बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नहीं तो वो क्या कर देते हैं, हमें थप्पड़ भी मार देते हैं। तो आइए हम इनका दोहरान करते हैं। सिंह शेर, व्याघ्रः बाघ, वृक्कः भेड़िया, चित्रकः चीता, चित्ररासभः धारीदार घोड़ा, श्रृंगालः सियार, हरिणः हिरण, भल्लूकः भालू, खंगमृगः गैंडा, चित्रोष्ट्र जिराफ, गजः हाथी, वानरः बंदर। तो इस तरह से मैंने आपको इनका एक बार दोहरान करवा दिया है। अब आइए हम चित्र के माध्यम से इन सभी जानवरों को देखते हैं और इनके नामों को याद करते हैं। सिंह, व्याघ्र, वृक्कः, चित्रकः, चित्ररासभः, श्रृंगालः, हरिणः, भल्लूकः, खंगमृगः, चित्रोष्ट्र, गजः, वानरः।